आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक डीएई केमिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस है। इस सब्जेक्ट का सिर्फ 100 नंबर्स का प्रैक्टिकल होता है, इसकी थ्योरी की कोई बुक नहीं होती। इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे बोर्ड की तरफ से आपकी कोर्स आउटलाइन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका हम ओवरव्यू लेंगे और इसके बाद हम केमिकल थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि आपने प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, कौन सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा आपको किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और प्रैक्टिकल के दिन किस तरह आपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे बोर्ड की तरफ से दी गई कोर्स आउटलाइन मौजूद है और ये सब्जेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस। इसका कोड है CHT352 और यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी के आगे निल लिखा है, प्रैक्टिकल के आगे 192 लिखा है। 192 का मतलब है कि आप इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे और इनको मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जो कि हम मज़ीद आगे देखेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सब्जेक्ट के और उसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो है वो इंटर्नशिप करेंगे इंडस्ट्री के अंदर और इस तरह एक इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होगा। और इसके अलावा जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो अगर उन्होंने कोई आपको प्रोजेक्ट असाइन करना हुआ तो वो करेंगे या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन करेंगे जो कि आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट्स हैं और इनके सामने आप कुछ डिजिट्स देख रहे हैं 30, 22, 14 और इसके बाद 48 और इसके बाद यहाँ पे 24 और 24। तो ये जो हैं ये घंटे हैं और ये वो घंटे हैं जो कि हमने स्टार्ट में कहा कि 192। तो 192 को यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और जो यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल हैं हम इन घंटों में उनको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा काम है वो 30 घंटे में हमने करना है 30 घंटों में और इसमें हमने सीखना है प्रिपरेशन ऑफ फ्लो डायग्राम और मुख्तलिफ जो टिपिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं
उनकी जो फ्लो डायग्राम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। इनमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, अल्कली और एसिड इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने आने चाहिए मुख्तलिफ केमिकल्स के। और इसके अलावा जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, सैम्पलिंग करना, प्रेसिपिटेशन करना, डाइजेशन, इग्निशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन टेक्निक्स, इनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वर्क है और जो आपका प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो इन्हीं की वजह से इम्प्रूव होंगी जितना आपको इनका नॉलेज होगा। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं और इसके अलावा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हैं, ये आपको आने चाहिए। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के यहाँ पे जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं उनमें आप 22 आवर्स लगाएंगे और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आप 14 आवर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है फोर्थ इसमें है डिटेल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आपने देनी है और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाएं स्टूडेंट्स के और आपने जाना है इंडस्ट्री में और वहाँ पे आपने 48 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है, यानी इंटर्नशिप करनी है। और यहाँ पे उसने आगे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया है कि आप इनमें जाएं और ये काम करें। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप रिफॉर्मिंग सेक्शन पे जा सकते हैं जब इंटर्नशिप करने जाएं, यानी एक ग्रुप को रिफॉर्मिंग सेक्शन पे भेज दिया जाए, दूसरे को अमोनिया सेंसिस जहाँ पे हो रही है वहाँ पे भेज दिया जाए और इसी तरह मुख्तलिफ आगे उसने जो है वो सेक्शंस बताई हुई हैं। तो इसके बाद वेजिटेबल एंड घी इंडस्ट्रीज़ में आप जाएं तो यहाँ पे काम करें। इसी तरह सोप इंडस्ट्रीज़ है और इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। बेवरेजेस हैं, यानी जो मशरूबात आप इस्तेमाल करते हैं उनकी इंडस्ट्री में जाएं तो आपने यहाँ पे इन सेक्शंस में इंटर्नशिप का काम करना है। और जो सरामिक इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे सरामिक्स एंड ब्लू पोट्री, ये आपने इनके अंदर क्या करना है कि रॉ मटेरियल्स और फ्लो डायग्राम के बारे सीखना है। तो इसके बाद आपने जो लैब है उसके बारे में भी वो कहता है कि यहाँ पे भी आप 24 घंटे लगाएं और अगर आप यहाँ पे जो है वो इस तरह के एनालिसिस करते हैं जिस तरह वाटर एनालिसिस है, वेजिटेबल घी एनालिसिस है, तो इस तरह की इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये आप एनालिसिस करें और 24 आवर्स जो हैं इस काम में सर्व करें। तो इसके बाद जो है वो प्रोसेस कंट्रोल है और प्रोसेस कंट्रोल जो है वो एक सब्जेक्ट है। आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद आपने इक्विपमेंट फैब्रिकेशन करनी है, यानी फिज़िकली एक प्लांट बनाना है और वो कैसे बनाना है वो हम आपको मज़ीद बताएंगे। तो ये जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कोई टीचर्स की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से, तो उसको आपने फिजिकली उसको फैब्रिकेट करना है, यानी आपने जो है वो रॉ मटेरियल लेके एक प्लांट की शक्ल देनी है उसको, तो उसको हम कहेंगे फैब्रिकेशन करना। तो ये जो है ये काम आपने 30 घंटे में करना है। कोर्स आउटलाइन का ओवरव्यू आपने ले लिया और अब हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है और इंडस्ट्री आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ इनलिस्टेड है वहाँ से आप इंडस्ट्री को उठाएंगे। और जो सेकेंड ईयर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट कर दी हैं, उनमें वाटर इंडस्ट्री, सोडा ऐश इंडस्ट्री है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट इंडस्ट्री है, कास्टिक सोडा इंडस्ट्री है, ब्लीचिंग पाउडर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया इंडस्ट्री है, अमोनियम नाइट्रेट इंडस्ट्री है, इसके अलावा यूरिया इंडस्ट्री, अमोनियम सल्फेट इंडस्ट्री, फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, पोर्टलैंड सीमेंट है, लाइम इंडस्ट्री है और इसके अलावा जिप्सम इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री शामिल है। इसी तरह थर्ड ईयर के कोर्स में ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री है, वैक्स इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, ग्लाइसरीन इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट्स हैं और पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है और इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री शामिल हैं। तो इनमें से कोई सी भी आप इंडस्ट्री उठा सकते हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर की हो चाहे वो थर्ड ईयर की हो।
स्टेप 2 के अंदर आपने इंडस्ट्री की फ्लो शीट को ड्रा करना है और यहाँ पे मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स दे दी हैं। जिस तरह ये ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री है और इसका एक और प्रोसेस भी है जिसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से ऑयल को हासिल करते हैं। और इस तरह आपने यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, जिस तरह सोप इंडस्ट्री है, इसकी फ़्लो शीट, तो ये एक प्रोसेस फ़्लो शीट्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, ना कि ब्लॉक फ़्लो डायग्राम्स। प्रोसेस फ़्लो शीट्स का आपको फ़ायदा क्या होगा, वो ये होगा कि आप इन इंडस्ट्रीज़ की फ़्लो शीट्स में जो इक्विपमेंट की शेप है वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमने सेपरेट टावर बनाना है फ़र्ज़ करें तो आपने इस शेप का बनाना है, तो जो शेप आपको इस प्रोसेस फ्लो शीट में दी गई होगी आपने वही शेप जो है वो उस फैब्रिकेशन में बनानी है। चाहे आप जैसे भी बनाएं आपने शेप्स यही देनी है, आपने ब्लॉक फ्लो डायग्राम को सेलेक्ट नहीं करना। तो ये अल्कोहल इंडस्ट्री है और इसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह यहाँ पे इक्विपमेंट्स की शेप है आपने भी उसको किसी तरह वैसे ही बनाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री की फ़्लो शीट है, तो आपने ये फ़्लो शीट्स कहाँ से लेनी है, आपने गूगल में जाना है और श्रीव्स केमिकल लिखना है और जो उसका 5th एडिशन है वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की फ़्लो शीट्स होंगी आपने वहाँ से इनको ड्रा करना है। तो इस तरह आपने ये जो प्रोसेस फ्लो शीट वाला काम है ये सेकंड स्टेप पे करना है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही उस प्लांट की फैब्रिकेशन कर सकें। स्टेप 3 में आप उसकी फैब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे और जिस तरह ये एक शीशे का टुकड़ा है और जो बोर्ड है इस तरह आपने भी ये लेना है और इतना उसका साइज़ हो कि जो एक टेबल है उसके ऊपर ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका ये उसके ऊपर आ जाए। तो इस तरह आप उसको यानी उसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो 3/4 भी ले सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री की फ़्लो शीट बना रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। ये जस्ट एक एग्जांपल है जिस तरह उन्होंने पाइप्स लेके इनको बेंड किया हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो इस तरह की फैब्रिकेशन कर रहा है, यानी आपने इस तरह का मटेरियल लेना है कि आप इसको इसके ऊपर डेवलप कर सके। बाकी आपने जो इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोसेस फ्लो शीट में आपको नज़र आएंगी शेप्स, आपने उन्हीं के हिसाब से ही वो इक्विपमेंट्स बनाने हैं, चाहे वो आप कागज़ के बनाएं चाहे वो आप प्लास्टिक के बनाएं, और जो भी आप करें आपने उनको उनकी शेप में ही आपने डेवलप करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे है पाइप कलर कोडिंग स्टैंडर्ड्स, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। आप इसकी बैक में भी देख रहे हैं कि जो पाइप्स हैं उनके ऊपर कलर इस्तेमाल हुई हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कलरफुल पाइप हैं। तो ये आपने कलर अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं करने, आपने जो वहाँ पे पाइपिंग इस्तेमाल करनी है आपने उनको कलर करना है, लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। कैसे आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि अगर पाइप के अंदर हाइड्रोजन फ्लो कर रही है तो आपने उसको येलो कलर करना है। और इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर्स देख रहे हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस के। तो आपने जो है वो इस तरह कलरिंग भी करनी है जो आप पाइप इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह इन पाइप्स के ऊपर मार्किंग की गई है। तो जो कलर आपको नहीं मिल रहा वहाँ पे आप इस तरह की मार्किंग भी कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर कोई चिट वगैरह भी लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ फ्लो कर रही है। यहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स की तस्वीर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपने किस तरह का काम करना है। तो ये जो एक ग्रीन तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो इक्विपमेंट्स की शेप हैं उनको ऐसा ही रखा है।
तो यहाँ पे जो एक और तस्वीर है इसमें भी आपने ऐसा ही काम करना है। और ये जो है उन्होंने तमाम इसकी जो इक्विपमेंट्स की शेप हैं इनको ऐसा ही रखा है, चाहे आप जो मर्ज़ी करें। और यहाँ पे आप कलर कोडिंग भी देख रहे हैं कि कलर कोडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एक प्लांट है, यानी कि ये रॉ मटेरियल है और वेस्ट ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक प्लांट बनाया गया है। तो आपने बिल्कुल एक प्लांट की शक्ल देनी है अपने प्रोजेक्ट को। और इसके बाद आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, आप कोई इंडिविजुअल पे भी काम कर सकते हैं। जिस तरह ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ये वैसे तो जो बीएससी इंजीनियरिंग है या एमएससी है वहाँ पे इस तरह के मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं। और यहाँ आप अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं। और अब आपने क्या करना है, फाइनली आपने प्रेजेंट करना है अपने उस प्रोजेक्ट को जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। आप क्या करेंगे, आप एक पिनाफ्लेक्स लेंगे, उसके ऊपर आपने इंडस्ट्री का नाम, उसके रॉ मटेरियल, उसका केमिकल रिएक्शन और उसके नीचे जो कुछ उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स होंगे और जो उसकी फ्लो शीट आपने बनाई होगी वो आप उसके ऊपर बनाएंगे। और वो आप जो है किसी स्टैंड पे लगाएंगे और उस दिन आप उसके पास खड़े होंगे। और जो भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो आपसे आके कुछ भी पूछेंगे तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो टीचर्स वगैरह राउंड लगाएंगे तो वो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे वो भी आपने उनके सवालों के जवाब देने हैं। तो जो भी आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करें उसके बारे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तरीका है थर्ड ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्ले लिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक डीएई केमिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस है। इस सब्जेक्ट का सिर्फ 100 नंबर्स का प्रैक्टिकल होता है, इसकी थ्योरी की कोई बुक नहीं होती। इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे बोर्ड की तरफ से आपकी कोर्स आउटलाइन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका हम ओवरव्यू लेंगे और इसके बाद हम केमिकल थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि आपने प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, कौन सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा आपको किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और प्रैक्टिकल के दिन किस तरह आपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे बोर्ड की तरफ से दी गई कोर्स आउटलाइन मौजूद है और ये सब्जेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस। इसका कोड है CHT
1352 और यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी के आगे निल लिखा है, प्रैक्टिकल के आगे 192 लिखा है। 192 का मतलब है कि आप इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे और इनको मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जो कि हम मज़ीद आगे देखेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सब्जेक्ट के और उसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो है वो इंटर्नशिप करेंगे इंडस्ट्री के अंदर और इस तरह एक इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होगा। और इसके अलावा जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो अगर उन्होंने कोई आपको प्रोजेक्ट असाइन करना हुआ तो वो करेंगे, या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन करेंगे जो कि आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट्स हैं और इनके सामने आप कुछ डिजिट्स देख रहे हैं 30, 22, 14 और इसके बाद 48 और इसके बाद यहाँ पे 24 और 24। तो ये जो हैं ये घंटे हैं और ये वो घंटे हैं जो कि हमने स्टार्ट में कहा कि 192, तो 192 को यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और जो यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल हैं हम इन घंटों में उनको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा काम है वो 30 घंटे में हमने करना है, 30 घंटों में, और इसमें हमने सीखना है प्रिपरेशन ऑफ फ्लो डायग्राम और मुख्तलिफ जो टिपिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी जो फ्लो डायग्राम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। इनमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, अल्कली और एसिड इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने आने चाहिए मुख्तलिफ केमिकल्स के, और इसके अलावा जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, सैम्पलिंग करना, प्रेसिपिटेशन करना, डाइजेशन, इग्निशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन टेक्निक्स, इनका भी पता होना चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वर्क है और जो आपका प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो इन्हीं की वजह से इम्प्रूव होंगी जितना आपको इनका नॉलेज होगा। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं और इसके अलावा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हैं, ये आपको आने चाहिए। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के यहाँ पे जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं उनमें आप 22 आवर्स लगाएंगे और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आप 14 आवर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है फोर्थ इसमें है डिटेल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आपने देनी है और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाएं स्टूडेंट्स के और आपने जाना है इंडस्ट्री में और वहाँ पे आपने 48 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है, यानी इंटर्नशिप करनी है। और यहाँ पे उसने आगे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया है कि आप इनमें जाएं और ये काम करें। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप रिफॉर्मिंग सेक्शन पे जा सकते हैं जब इंटर्नशिप करने जाएं, यानी एक ग्रुप को रिफॉर्मिंग सेक्शन पे भेज दिया जाए, दूसरे को अमोनिया सेंसिस जहाँ पे हो रही है वहाँ पे भेज दिया जाए, और इसी तरह मुख्तलिफ आगे उसने जो है वो सेक्शंस बताई हुई हैं। तो इसके बाद वेजिटेबल एंड घी इंडस्ट्रीज़ में आप जाएं तो यहाँ पे काम करें। इसी तरह सोप इंडस्ट्रीज़ है और इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। बेवरेजेस हैं, यानी जो मशरूबात आप इस्तेमाल करते हैं उनकी इंडस्ट्री में जाएं तो आपने यहाँ पे इन सेक्शंस में इंटर्नशिप का काम करना है। और जो सरामिक इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे सरामिक्स एंड ब्लू पोट्री, ये आपने इनके अंदर क्या करना है कि रॉ मटेरियल्स और फ्लो डायग्राम के बारे सीखना है। तो इसके बाद आपने जो लैब है उसके बारे में भी वो कहता है कि यहाँ पे भी आप 24 घंटे लगाएं, और अगर आप यहाँ पे जो है वो इस तरह के एनालिसिस करते हैं जिस तरह वाटर एनालिसिस है, वेजिटेबल घी एनालिसिस है, तो इस तरह की इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये आप एनालिसिस करें और 24 आवर्स जो हैं इस काम में सर्व करें। तो इसके बाद जो है वो प्रोसेस कंट्रोल है, और प्रोसेस कंट्रोल
जो है वो एक सब्जेक्ट है, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद आपने इक्विपमेंट फैब्रिकेशन करनी है, यानी फिज़िकली एक प्लांट बनाना है, और वो कैसे बनाना है वो हम आपको मज़ीद बताएंगे। तो ये जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कोई टीचर्स की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से, तो उसको आपने फिजिकली उसको फैब्रिकेट करना है, यानी आपने जो है वो रॉ मटेरियल लेके एक प्लांट की शक्ल देनी है उसको, तो उसको हम कहेंगे फैब्रिकेशन करना। तो ये जो है ये काम आपने 30 घंटे में करना है। कोर्स आउटलाइन का ओवरव्यू आपने ले लिया और अब हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है, और इंडस्ट्री आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज इनलिस्टेड है वहाँ से आप इंडस्ट्री को उठाएंगे। और जो सेकेंड ईयर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट कर दी हैं, उनमें वाटर इंडस्ट्री, सोडा ऐश इंडस्ट्री है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट इंडस्ट्री है, कास्टिक सोडा इंडस्ट्री है, ब्लीचिंग पाउडर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया इंडस्ट्री है, अमोनियम नाइट्रेट इंडस्ट्री है, इसके अलावा यूरिया इंडस्ट्री, अमोनियम सल्फेट इंडस्ट्री, फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, पोर्टलैंड सीमेंट है, लाइम इंडस्ट्री है, और इसके अलावा जिप्सम इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री शामिल है। इसी तरह थर्ड ईयर के कोर्स में ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री है, वैक्स इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, ग्लाइसरीन इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट्स हैं, और पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, और इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री शामिल हैं। तो इनमें से कोई सी भी आप इंडस्ट्री उठा सकते हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर की हो चाहे वो थर्ड ईयर की हो। स्टेप 2 के अंदर आपने इंडस्ट्री की फ्लो शीट को ड्रा करना है, और यहाँ पे मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स दे दी हैं। जिस तरह ये ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री है, और इसका एक और प्रोसेस भी है जिसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से ऑयल को हासिल करते हैं। और इस तरह आपने यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, जिस तरह सोप इंडस्ट्री है, इसकी फ़्लो शीट, तो ये एक प्रोसेस फ़्लो शीट्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, ना कि ब्लॉक फ़्लो डायग्राम्स। प्रोसेस फ़्लो शीट्स का आपको फ़ायदा क्या होगा, वो ये होगा कि आप इन इंडस्ट्रीज़ की फ़्लो शीट्स में जो इक्विपमेंट की शेप है वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमने सेपरेट टावर बनाना है फ़र्ज़ करें, तो आपने इस शेप का बनाना है, तो जो शेप आपको इस प्रोसेस फ्लो शीट में दी गई होगी आपने वही शेप जो है वो उस फैब्रिकेशन में बनानी है। चाहे आप जैसे भी बनाएं, आपने शेप्स यही देनी है, आपने ब्लॉक फ्लो डायग्राम को सेलेक्ट नहीं करना। तो ये अल्कोहल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह यहाँ पे इक्विपमेंट्स की शेप है, आपने भी उसको किसी तरह वैसे ही बनाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री की फ़्लो शीट है, तो आपने ये फ़्लो शीट्स कहाँ से लेनी है, आपने गूगल में जाना है और श्रीव्स केमिकल लिखना है, और जो उसका 5th एडिशन है वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे, और उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की फ़्लो शीट्स होंगी आपने वहाँ से इनको ड्रा करना है। तो इस तरह आपने ये जो प्रोसेस फ़्लो शीट वाला काम है ये सेकंड स्टेप पे करना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही उस प्लांट की फैब्रिकेशन कर सकें। स्टेप 3 में आप उसकी फैब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह ये एक शीशे का टुकड़ा है और जो बोर्ड है, इस तरह आपने भी ये लेना है, और इतना उसका साइज़ हो कि जो एक टेबल है उसके ऊपर ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका ये उसके ऊपर आ जाए। तो इस तरह आप उसको यानी उसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो 3/4 भी ले सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री की फ़्लो शीट बना रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, जिस तरह उन्होंने पाइप्स लेके इनको बेंड किया हुआ है,
तो इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो इस तरह की फैब्रिकेशन कर रहा है, यानी आपने इस तरह का मटेरियल लेना है कि आप इसको इसके ऊपर डेवलप कर सके। बाकी आपने जो इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रोसेस फ्लो शीट में आपको नज़र आएंगी शेप्स, आपने उन्हीं के हिसाब से ही वो इक्विपमेंट्स बनाने हैं, चाहे वो आप कागज़ के बनाएं, चाहे वो आप प्लास्टिक के बनाएं, और जो भी आप करें आपने उनको उनकी शेप में ही आपने डेवलप करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे है पाइप कलर कोडिंग स्टैंडर्ड्स, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। आप इसकी बैक में भी देख रहे हैं कि जो पाइप्स हैं उनके ऊपर कलर इस्तेमाल हुई हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कलरफुल पाइप हैं। तो ये आपने कलर अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं करने, आपने जो वहाँ पे पाइपिंग इस्तेमाल करनी है आपने उनको कलर करना है, लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। कैसे आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि अगर पाइप के अंदर हाइड्रोजन फ्लो कर रही है तो आपने उसको येलो कलर करना है, और इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर्स देख रहे हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस के। तो आपने जो है वो इस तरह कलरिंग भी करनी है जो आप पाइप इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह इन पाइप्स के ऊपर मार्किंग की गई है। तो जो कलर आपको नहीं मिल रहा वहाँ पे आप इस तरह की मार्किंग भी कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर कोई चिट वगैरह भी लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ फ्लो कर रही है। यहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स की तस्वीर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपने किस तरह का काम करना है। तो ये जो एक ग्रीन तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो इक्विपमेंट्स की शेप हैं उनको ऐसा ही रखा है। तो यहाँ पे जो एक और तस्वीर है इसमें भी आपने ऐसा ही काम करना है, और ये जो हैं उन्होंने तमाम इसकी जो इक्विपमेंट्स की शेप हैं इनको ऐसा ही रखा है, चाहे आप जो मर्ज़ी करें। और यहाँ पे आप कलर कोडिंग भी देख रहे हैं कि कलर कोडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एक प्लांट है, यानी कि ये रॉ मटेरियल है और वेस्ट ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक प्लांट बनाया गया है। तो आपने बिल्कुल एक प्लांट की शक्ल देनी है अपने प्रोजेक्ट को, और इसके बाद आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, आप कोई इंडिविजुअल पे भी काम कर सकते हैं। जिस तरह ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ये वैसे तो जो बीएससी इंजीनियरिंग है या एमएससी है वहाँ पे इस तरह के मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं, और यहाँ आप अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं। और अब आपने क्या करना है, फाइनली आपने प्रेजेंट करना है अपने उस प्रोजेक्ट को जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। आप क्या करेंगे, आप एक पिनाफ्लेक्स लेंगे, उसके ऊपर आपने इंडस्ट्री का नाम, उसके रॉ मटेरियल, उसका केमिकल रिएक्शन, और उसके नीचे जो कुछ उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स होंगे और जो उसकी फ्लो शीट आपने बनाई होगी वो आप उसके ऊपर बनाएंगे, और वो आप जो है किसी स्टैंड पे लगाएंगे, और उस दिन आप उसके पास खड़े होंगे, और जो भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो आपसे आके कुछ भी पूछेंगे तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो टीचर्स वगैरह राउंड लगाएंगे तो वो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे वो भी आपने उनके सवालों के जवाब देने हैं। तो जो भी आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करें उसके बारे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तरीका है थर्ड ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का।